प्रश्न दिया है दोस्तों कि सीपीयू क्या सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है। ठीक है, आपको बताना है कि सीपीयू का वो कौन सा भाग है जो कंप्यूटर की कंपोनेंट्स की गतिविधियों को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यानी दोस्तों ये जान लीजिए कि पहले की कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स किसे कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का वह पार्ट्स या संसाधन जिसकी सहायता से दोस्तों हम कंप्यूटर पर अपना कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे गणना कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और भी डिजिटल कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी दोस्तों यानी एएलयू। ठीक है, एएलयू दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कि सी यू क्या, सी यू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी सीपीयू का वो भाग दोस्तों कह रहा है कि सभी कंप्यूटर यानी सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। यानी कौन सा है, तो कंट्रोल यूनिट है जो सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, लो भाई, प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कंप्यूटर जो आसानी से क्या कर सकता है, वो इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी है आइकन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसको आसानी से वो कंप्यूटर बताना है दोस्तों कि वह कंप्यूटर जो आसानी से इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम उसे यूजर फ्रेंडली के नाम से जाने। प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि सामान्य दिनांक किस फॉर्म में प्रविष्ट की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सामान्य दिनांक है वो किस फॉर्म में क्या रहता है, तो भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है डी डी एम एम वाई। ठीक है, ऑप्शन बी है वाई वाई डी डी एम एम। ठीक है, ऑप्शन सी है एम एम वाई वाई डी डी। ठीक है, और ऑप्शन डी है एम एम डी डी वाई वाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों डी डी यानी दोस्तों ये क्या है, डेट। ठीक है, डेट, अब एम यानी मंथ, ये वाई वाई यानी कि ईयर्स। ठीक है, डेट मंथ ईयर, और ये क्या है दोस्तों, ईयर डेट मंथ, और सी में दिया है मंथ ईयर डेट, और डी में दिया है मंथ डेट ईयर। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, मंथ डेट ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एम एम डी डी और वाई क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यू है जो केवल क्या करता है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू और ऑप्शन डी नोट्स पेज व्यू। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, आउटलाइन व्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों वो कौन सा व्यू टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, यानी कि जो आउटलाइन व्यू है वो क्या करता है, वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि वर्तनी संबंधित त्रुटि को किस रंग की लाइन से दर्शाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्तनी होती है यानी कि स्पेलिंग, क्या वर्तनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग। ठीक है, यानी कि वर्तनी संबंधी त्रुटि को यानी कि स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को हम किस रंग के लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है पीले और ऑप्शन डी नीले। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, लाल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सर्वर वह कंप्यूटर है जो डैश डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वर वह कैसा कंप्यूटर है जो किससे कनेक्टेड होकर वो दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको बताना है कि वो किससे कनेक्टेड होता है तो दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सेवाएं को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है नेटवर्क, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी है क्लाइंट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वर वो कंप्यूटर जो क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट होकर दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है दोस्तों, तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का क्या है, अनिवार्य भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मॉनिटर, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है माउस। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, स्कैनर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो होता है स्कैनर क्या होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, रैम भी उसका होता है पार्ट और माउस भी उसका पार्ट होता है। ठीक है, स्कैनर को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। ठीक है, आपको बताना कि जो हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी को हम किस में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है पेंटियम में, ऑप्शन बी सीआईएक्स में, ऑप्शन सी है गीगाबाइट यानी कि जीबी। ठीक है, जीबी में, और ऑप्शन डी एएमबी में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को हम किस में मापते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, गीगाबाइट में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो क्षमता कैपेसिटी होती है दोस्तों उसको हम गीगाबाइट में मापते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको यहाँ पर एएमबी दिख रहा होगा। ठीक है, आप एएमबी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी कि एएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जो भी क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट एएमबी का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड क्या, एडवांस्ड एडवांस्ड एडवांस बफर, सॉरी एडवांस मेमोरी, एडवांस मेमोरी, एडवांस मेमोरी बफर। ठीक है, एडवांस मेमोरी बफर, जिनका भी कमेंट में आ रहा है एडवांस मेमोरी बफर उनका राइट होगा। ठीक है, एएमबी का फुल फॉर्म होता है एडवांस मेमोरी बफर। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सीपीयू है उसे क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के सभी जो अंग है ऑपरेट होते रहते हैं। ठीक है, यानी चलते रहते हैं, तो जिस प्रणाली से वह काम होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है सीयू, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है कीबोर्ड। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि जो कीबोर्ड है क्या, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। ठीक है, कि आउटपुट है कि इनपुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रैम को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो रैम होता है
रैम, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वोलेटाइल, ऑप्शन बी अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी अस्थायी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि जो रैम होता है उसे हम वोलेटाइल मेमोरी और नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों रैम क्या होता है? एक अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, और ये अस्थायी मेमोरी, यानी कि ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? इसको राइट हो जाएंगे। और रोम दोस्तों वो क्या होता है? वो नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, और क्या होता है? वो अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न 11 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की मेमोरी के भाग हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है सीपीयू, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनको भी पता है दोस्तों वो फटाफट कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि रैम और रोम क्या दोस्तों? एक कंप्यूटर के मेमोरी के भाग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि कोई ज्ञात सॉफ्टवेयर है, उसे बग, मतलब बग क्या होता है दोस्तों? तो एक एरर होता है। ठीक है, एक त्रुटि होती है। तो उसे कह रहा है कि अगर रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होता है तो उसे क्या कहता है? ठीक है, ऑप्शन ने दिया है उसे वर्सन, ऑप्शन बी पैच, ऑप्शन सी है ट्यूटोरियल और ऑप्शन डी है FAQ। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? वर्सन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं के डेटा डैश डैश करने देते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को क्या करता है? एकत्रित करता है। इसका अर्थ है कि वो प्रयोक्ताओं को डेटा को क्या करने देता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है प्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी है इनपुट करता है, ऑप्शन सी है आउटपुट करता है या ऑप्शन डी स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इनपुट देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर डाटा को क्या करता है? एकत्रित करता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो वो प्रवक्ताओं के डेटा को क्या करता है? इनपुट करने देता है। प्रश्न दिया है कि हेड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ठीक है, अगर हम हेड आउट में हेडर या फुटर जोड़ना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, ऑप्शन दिया है स्लाइड मास्टर का, ऑप्शन बी है हेड आउट मास्टर का, ऑप्शन सी है टाइटल मास्टर और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हेड आउट मास्टर का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हेड आउट में अगर हम हेडर या फोल्डर को जोड़ना चाहते हैं तो हम हेड आउट मास्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। ठीक है, आपको बताना कि वो कौन सी मेमोरी है। ठीक है, कह रहा है कि वो एक अस्थायी मेमोरी जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद होने पर इरेज नहीं करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ने दिया है नेटवर्क इंटरफेस कोड, ऑप्शन, यानी कि दोस्तों ये क्या है? NIC का फुल फॉर्म। ठीक है, NIC। ठीक है, आपको याद रखना है कि नेटवर्क इंटरफेस कोड किसका फुल फॉर्म होता है? तो NIC का। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन दिया CPU, सी है रैम और डी है रोम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, रोम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेनफ्रेम वे कंप्यूटर हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही समय पर क्रियान्वित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि क्या मेनफ्रेम एक ऐसा कंप्यूटर है जिनमें हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही समय में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, क्रियान्वित कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है सत्य और ऑप्शन बी असत्य। क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर में हम दोस्तों एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक समय में क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है, चला सकते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में वर्तनी समय प्रविष्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर एक्सेल में हम समय को क्या करना चाहते हैं, प्रविष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि लाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस करने से क्या समय आएगा या नहीं आएगा, आपको बताना। ठीक है, क्या कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों समय को, यानी कि हम अगर समय लाना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैरेक्टरों का आकार पॉइंट में मापा जाता है। क्या हम कैरेक्टरों के आकार को पॉइंट में मापते हैं? क्या कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो कैरेक्टर होता है दोस्तों उसके आकार को हम पॉइंट में मापते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वायरलेस नेटवर्क में डिवाइसों को रिलोकेट करना आसान होता है। क्या वायरलेस नेटवर्क में हम डिवाइसों को रिलोकेट करना आसान होता है? क्या है कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम वायरलेस नेटवर्क में डिवाइसों को क्या कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर यूजर स्पेशल पेन या स्टाइल की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप पर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर यूजर स्पेशल पेन या स्टाइल की सहायता से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम लैपटॉप पर पेन की सहायता से नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट वेब सर्वर पर होस्ट होती है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या संस्था या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट वेब सर्वर के पर होस्ट होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना युक्ति पास्कल लाइन को बनाया। ठीक है, क्या ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना युक्ति पास्कल को बनाया था? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि जो ब्लेज पास्कल हैं उन्होंने 1642 में क्या किया था, तो प्रथम गणना यांत्रिक युक्ति पास्कल को क्या था, बनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बूटिंग प्रक्रिया को करना है। बूटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, रिस्टार्ट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो रिस्टार्ट प्रक्रिया करना होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्लाट्स का प्रयोग कंप्यूटर पर ग्राम तथा डिजाइनों को प्लाट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या हम प्लाटर्स का प्रयोग कंप्यूटर पर ग्राम तथा डिजाइनों को प्लाट करने के लिए करते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईथरनेट की अपेक्षा वायरलेस नेटवर्क थोड़े धीमी गति के होते हैं। क्या ईथरनेट की जो अपेक्षा जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो क्या थोड़ा उससे कम होते हैं, धीमी गति के होते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट। प्रश्न 26 है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि लैपटॉप को अत्यधिक तीव्र गति से मुश्किल घटनाएं, दोस्तों घटनाएं करने के लिए डिजाइन किया गया है। घटनाएं दोस्तों ये गणना है, क्या है, गणना है। ठीक है, ये कह रहा है कि लैपटॉप को अत्यधिक तीव्र गति से मुश्किल गणनाएं करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब कार्यों को पीडीए द्वारा किया जा सकता है। क्या वेब कार्यों को हम पीडीए के द्वारा कर सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम वेब कार्य को पीडीए के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीडीए क्या, पीडीए दोस्तों पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करेगा फटाफट कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल, क्या, पर्सनल, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल पर्सनल डिजिटल, क्या, पर्सनल डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, क्या, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब होता है प्रारंभिक डिजाइन, क्या, इसका मतलब होता है दोस्तों, हिंदी रूपांतर होता है प्रारंभिक डिजाइन। ठीक है, प्रारंभिक डिजाइन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूएसबी कंप्यूटर को विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने का एक लोकप्रिय साधन है। क्या जो यूएसबी है वो कंप्यूटरों के विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने का एक लोकप्रिय साधन है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम यूएसबी से दोस्तों बहुत से कंप्यूटर डिवाइसों को कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यूएसबी क्या, यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न 29 से आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर तथा एप्पल मैकेंटोश दो विभिन्न प्रोग्राम के उदाहरण। ठीक है, आपको बताना है कि जो पर्सनल कंप्यूटर तथा जो एप्पल मैकेंटोश है वो दो विभिन्न प्रोग्रामों के उदाहरण है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रोफोन का प्रयोग वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में प्रदर्शित करने में होता है। ठीक है, हम माइक्रोफोन का प्रयोग जो वीडियो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रदर्शित करने का करते हैं। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों माइक्रोफोन का प्रयोग हम दोस्तों क्या करते हैं, तो ध्वनि सुनने के लिए, मतलब संगीत को सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वी आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको वी आर का फुल फॉर्म बताना है कि वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्चुअल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी वोकल रेडियो, ऑप्शन सी वर्चुअल रियलिटी और ऑप्शन डी विटल रिस्पॉन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि VR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि HMD का पूरा नाम है। ठीक है, आपको HMD का फुल फॉर्म बताना है कि HMD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हेड माउंटेन डिटेक्शन, ऑप्शन बी हेड मेड डिस्प्ले, ऑप्शन सी हेड माउंट डिस्प्ले और ऑप्शन डी हेड मास्क डिस्प्ले। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HMD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? हेड माउंट डिस्प्ले। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि हम मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं। ठीक है, कि करने की हम कितनी विधियों से हम मेल मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? 6। ठीक है, मेल मर्ज करने के दोस्तों 6 विधियाँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो बैंक होता है वो किस पर ब्याज लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए जमाओं पर, ऑप्शन बी ऋण पर, ऑप्शन सी दोनों के ऊपर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमा में दोस्तों क्या होता है कि हम कोई राशि को क्या करते हैं, जमा करते हैं तो उस पर ब्याज लेता है, या हम कोई राशि को क्या करते हैं, बैंक से लेते हैं यानी कि उधार लेते हैं तो उस पर लेता है, या ये दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? ऋण पर। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो बैंक होता है वो ब्याज किस पर लेता है, तो ऋण पर लेता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, और जो बैंक होता है वो आपको ब्याज भी देता है। ठीक है, यानी कि आप जो राशि होती है उसको जमा करते हैं तो उस पर भी ब्याज आपको मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं कि अगर हम इंटरनेट का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, ऑप्शन सी ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन बेच या खरीद सकते हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो इंटरनेट है उसके उपयोग से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कि हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, गाने को डाउनलोड कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ऑप्शन बी है ऑनलाइन टीवी को देख सकते हैं, ऑप्शन सी ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, या ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी, कि ये कथन सभी सही है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप लोग मेरे बताने से पहले ही फटाफट बताते रहे चलिएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि हम सभी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग से। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि वो क्या है जिसे लोग समझ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट डाटा कहलाता है। ठीक है, वो फॉर्मेट में प्रेजेंट डाटा कहलाता है, वो क्या है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है प्रेसेड, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं कि इनमें से क्या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है टेम्पलेट, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी है आउटलाइन सुविचार और ऑप्शन डी है टेलनेट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या दोस्तों इंटरनेट की सुविधा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? टेम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि विंडोज स्टार्ट मेनू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? ठीक है, अगर हम विंडोज स्टार्ट मेनू को बंद करना चाहते हैं तो हम कौन से शॉर्टकट की से बंद करेंगे? ठीक है, यानी कि उसको क्लोज करेंगे। ऑप्शन ए है शिफ्ट की से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी टैब से और ऑप्शन डी स्किप से।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिएगा कि विंडो स्टार्ट मेनू को हम कौन से की से बंद करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, स्किप बटन से, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका दोस्तों, हम 5 प्रश्न और को इसमें जोड़ लिए थे तो 40 हो गया आज का प्रश्न। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओटीपी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, ठीक है, आपको बताना कि इनमें से क्या ओटीपी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है एसएमएस, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है कॉल और ऑप्शन डी है बाई पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्या ओटीपी प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बाई पोस्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाई पोस्ट के मतलब दोस्तों हम ओटीपी को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जो ओटीपी होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिएगा, ठीक है, कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों एसएमएस, क्या, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज, क्या, शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है क्या, लघु संदेश सेवा, क्या, लघु संदेश सेवा, सेवा, ठीक है, लघु संदेश सेवा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो हम कब मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 2 दिसंबर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में कि हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।